मैं डॉक्टर बेनज़ीर रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। आज अपने क्लिनिक से आपके लिए एक और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, और ये इशू है बेसिकली गोट्स के और गोट किड्स के बारे में, यानी कि बकरियों के बच्चों के बारे में। तो ऐसे लोग जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं वो वक्तन फ़वक्तन इस मसले का शिकार होते रहते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है गॉइटर यानी कि गिल्लड़ की बीमारी। तो ऐसी बकरियां जो जिनके अंदर गिल्लड़ का मसला आता है, तो आप देखते हैं कि उनके वो जब डिलीवरी करती हैं तो उनके अक्सर बच्चे जो है ना 90% केसेस में या इससे भी अब जो है ना उनके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर उनके बच्चे जिनके अंदर गिल्लड़ का मसला हो, अगर उनके बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर भी जाएं तो उनके अंदर ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, और जो है ना ग्रोथ प्रॉपर ना होने की वजह से अक्सर जो है ना वो फाइनेंशियली लॉस का माली जो है ना वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि ये गिल्लड़ होता क्या है। ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन्स वगैरह पैदा करते हैं उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आयोडीन है। जब आयोडीन नमक जो है ये खुराक के अंदर इसका इंटेक कम हो जाए तो इसकी कमी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है ये बॉडी अक्सर प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इसकी कमी की वजह से जो हार्मोन ये ग्लैंड्स हैं ये इन्फ्लेम कर जाते हैं, सूज जाते हैं, और इनका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है। और ये जो आप बाहर से आप गिल्टी नुमा चीज़ देखते हैं ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपको नज़र आते हैं। और ये आयोडीन की मैक्सिमम केसेस के अंदर आयोडीन की कमी की वजह से तो इनके अंदर ये इनका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और जो है ये आपको बाहर से फिर गिल्टी नुमा जो है ना ये चीज़ महसूस होती है जो कि इनके ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली। अब अगर आपके एनिमल को जो थायराइड ग्लैंड की ये शिकायत होगी तो इसके अंदर आपने करना क्या है और इसके अंदर इलामतें क्या आती हैं। तो इलामतें इसके अंदर ये आती हैं कि सबसे पहले तो आपका जो एनिमल है आपका जो जब ये नॉर्मल डिलीवर बच्चे को डिलीवर करेगा तो आप देखेंगे तो 90% बेबीज़ की तो इनसाइड द वॉम जो है ना बच्चादानी के अंदर ही डेथ हो जाती है। और अगर कोई सर्वाइव होकर बाहर आ जाता है तो आप देखेंगे ऐसे बच्चों के ऊपर अगर सवेर इलामतें होंगी, गिल्लड़ का साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो ऐसे बच्चों के ऊपर जिल्द के ऊपर बालों की ग्रोथ नहीं होती। और अगर ये बच जाएंगे किसी तरीके से तो उसके अंदर जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ कम होगी, और दूसरे बच्चों की निस्बत जो है इनका वैसे ग्रोथ नहीं होगी जैसे दूसरे बच्चों की ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ की कमी का ये शिकार होते हैं। और इनका जो फूड इनटेक है, खुराक उठाना, खुराक खाना और खुराक को हजम करना, वो बनस्बत दूसरे बच्चों के जो है वो कम होता है। तो आप देखेंगे कि जो है जब आप ऐसे बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ खड़ा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनके अंदर एक वाज़ेह फ़र्क पाया जाता है। तो अब बेसिकली इसके अंदर आपको करना क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे बेहतरीन एहतियात जो मैं बताता हूँ, जो मैंने बहुत जगह पे प्रैक्टिस करवाई है और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, वो यही है कि जब आपकी बकरी जो कि 5 महीने 5 दिन 5 महीने 4 दिन इस अरसे के अंदर यानी कि 5 महीने से चंद एक दिन ऊपर जो है वो बच्चा दे देती है, तो आपने उसमें करना क्या है कि जब आपकी बकरी 2 सवा 2 महीने से ऊपर चली जाए तो आपने जो है अपनी बकरी को जो है ना वक्तन फ़वक्तन आयोडीन का नमक शुरू करवा देना है। अब इसके आगे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो आप मिनरल देने लगें तो कोई भी मिनरल अच्छी कंपनी का ले लें, उसको 1 किलो लें, उसके अंदर 1 किलो आप गुड़ शामिल कर लें और 1 किलो आयोडीन वाला नमक शामिल कर लें। तो ये आप चलाते रहें। तो इसके चलाने से ये होगा कि एक तो जानवर को ताकत मुसलसल मिलती रहती है, और उसके अलावा जो है जानवर को जो है ना ये आयोडीन की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से ये गिल्लड़ का मसला नहीं होता। जब थोड़ी थोड़ी चीज़ ये आयोडीन के अंदर जाती रहेगी तो आपके एनिमल को जो और होने वाले बच्चे को जो आयोडीन की कमी नहीं होगी, तो ये थायराइड का ये जो मसला है ये नहीं आएगा। और इसके अलावा फिर दूसरी जो दवाई फील्ड में जो इस्तेमाल की जाती है वो यही है जो लिग्योल आयोडीन के नाम से एक आती है। लिग्योल आयोडीन जो कि पहले ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल की जाती थी, मगर अब इसका ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ये लिग्योल आयोडीन भी वही है, इसमें भी आयोडीन साल्ट ही पाया जाता है। तो आपने ये चला दी जाती है, जिसे रुफ़िया में लोग जो है वो चटा देते हैं या रोटी के ऊपर लगा के देने लग जाते हैं। तो भी आयोडीन साल्ट ही है जो अंदर पहुँचाया जाता है। टिंचर आयोडीन देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने आयोडीन साल्ट ही है जो अपने अंदर पहुँचाना होता है। तो सबसे इसका आसान और सस्ता तरीका यही है कि आप जो खाने वाला आयोडीन का नमक है ये इसकी खुराक में शामिल कर दें, तो इसके ज़रिए जो है बहुत जल्दी ये मसला जो है वो हल हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ लोग थायरॉक्सिन की जो गोलियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसका ऐसा कोई इस्तेमाल, इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है इस मसले के अंदर।
तो लोग इसमें इस्तेमाल करवा देते हैं, लेकिन ऐसे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी बकरी को बकरी को थायराइड जो नमक है आयोडीन वाला ये चलाएं। ये आगे अब आपको केस में दिखाता हूँ। इस केस का आप देखें कि इसके अंदर कैसे बच्चे को गिलड़ हुए हैं और फिर हमने शदीद कोशिश के बावजूद भी इसको हम नहीं बचा सके। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा कि जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड का इशू आ जाए और वो सर्वाइव कर जाए, तो आप उसको जो है सीवियर ट्रीटमेंट करके और आयोडीन की ट्रीटमेंट करके तो उसको बचाया जा सकता है। फर्दर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जी बकरी है जिसकी अभी हमने डिलीवरी करवाई है और इसके अंदर जो है बेसिकली डिस्टोकिया था। डिस्टोकिया क्या होता है कि जिसके अंदर डिफ़िकल्ट बर्थ होती है और बर्थ नॉर्मल ना हो पाए, और ये इसका बच्चा था जो कि डेड हालत में बाहर निकाला गया है। ये सारी इसकी प्लेसेंटा वगैरह है, वाटर बैग वगैरह। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसका जो मुंह है ये सूजा हुआ है, मुंह के नीचे जो जगह गले वाली तो ये सूजी हुई है। ये बेसिकली यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो थायराइड ग्लैंड इनमें इन्फ्लेम कर जाते हैं। तो ये बेसिकली कुछ हार्मोन है उनकी कमी की वजह से। तो ऐसे बच्चे जिनमें ये गिलड़ का मसला आ जाए तो ऐसे बच्चे जो है ना वो सर्वाइव नहीं करते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब ये 3 महीने से ऊपर जा रहे हो, आपके बच्चा 2.5 महीने पौने 3 महीने से आपकी बकरी जो प्रेग्नेंट हो वो ऊपर जा रही हो, तो आप उसे जो है लिग्योल आयोडीन ये चलाएं। लिग्योल आयोडीन जो है ना वो अच्छा काम करता है थायराइड ग्लैंड के इश्यूज़ के अंदर, जिसके अंदर ये गिलड़ का मसला है उसके अंदर ये बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा जो है आप आयोडीन का नमक जो है वो मिनरल में शामिल करके वो लाजमी चलाइए। तो नहीं तो जो है 90% केसेस के अंदर ऐसे बच्चे जो है वो सर्वाइव्ड बाहर नहीं निकलते, ज़िंदा बाहर नहीं निकलते। और अगर जो है डिलीवरी नॉर्मल हो भी जाए और बच्चे बाहर आ भी जाएँ तो अक्सर ऐसे बच्चे जो है ना वो सर्वाइव नहीं करते, और अगर कोई सर्वाइव कर भी जाए तो उसकी ग्रोथ फिर नॉर्मल नहीं रहती और वो जो है ना बाकी बच्चों की निस्बत उनकी ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर डेथ हो जाती हैं। तो ये डिस्टोकिया था जिसके अंदर इसकी गर्दन पीछे की तो स्ट्रेच बैक थी, पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। तो इसे हमने पीछे करके जो है ना वो सीधा करके इसे निकाला। तो ये काम तो ठीक हो गया, लेकिन जो है ना बच्चा जो है इसमें नहीं बच सका। तो इसकी एहतियात यही है जो मैंने आपको बताई। तो ये एहतियात करें, दवाई इस्तेमाल करें ताकि जो है ना आगे से इस कम्प्लिकेशन से आप अपने जानवरों को बचा सकें। थैंक यू वेरी मच।